बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट का खेल क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट के खेल को आदाद शुमार का खेल कहा जाता है और शायद ये आदाद शुमार अब मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा रन पर अपनी पहली इनिंग ख़त्म की तो एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, टफ टाइम पाकिस्तान को देगी। लेकिन चाय के वक्फे के बाद दूसरे दिन एकदम इस मैच ने करवट बदली है जब जो रूट 34 रन बनाकर साजिद की गेंद पर बोल्ड हुए 211 पर। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के पहले इनिंग में आउट कर लिए हैं। इंग्लैंड के जारिया मिजाज ओपनर बैन डकेट ने पाकिस्तानी बॉलर खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ का उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टेस्ट क्रिकेट में अपनी चौथी सेंचुरी मुकम्मल की बैन डकेट की है। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी सेंचुरी इनिंग है। बैन डकेट ने 129 गेंदों का सामना करते हुए 114 रन स्कोर किए, जिसमें उन्होंने 16 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 88.37 रहा। इससे पहले पाकिस्तान की इनिंग में क्या हुआ, दूसरे दिन पाकिस्तान टीम कितने रन पर आउट हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सीधा चलेंगे अपने तबसरे और तज़िये के लिए एक्सपर्ट की तरफ। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त और रोजनामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। सीधा सिकंदर आपकी तरफ आऊँगा, पहले एक एक सवाल कर लेता हूँ इंग्लैंड की मौजूदा कारकर्दगी के ऊपर और फिर उसके बाद पाकिस्तान की इनिंग के ऊपर मैं बात करूँगा। इस वक्त 228 पर 6 आउट हो गए हैं और चाय के वक्फे के बाद एक शानदार स्पेल साजिद का, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं घर से निकला हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ तो 3 आउट हुए हैं, तो उसका मतलब है कि मुझे घर से हर वक्त निकलते रहना चाहिए, वो आउट होते रहेंगे। और विद इन 15 मिनट्स जो है ना 11 रन के ऊपर मैंने भी निकाला, 14 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हुए। ये बहुत ज़बरदस्त स्पेल हुआ है साजिद का। और मेरा सवाल पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके सेलेक्टर से कि भाई आप सर आप आज सवाल ना करें, सवाल मुझे करने देने नहीं, वक्त का मुकाबला सकते हैं। एक सवाल उनके लिए छोड़ जा रहा हूँ कि भाई आपने उनको एक मैच खिलाया था चैंपियंस कप का, दैट्स योर सिलेक्शन। सर वो कह रहे हैं अभी टेस्ट मैच की बात करें, इधर उधर की बात ना करें। माजिद भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूं सीधा। सिचुएशन नजर आ रही है, पाकिस्तान ने जो है वो सबर आजमा इंतजार के बाद 1 नहीं 2 नहीं 4 खिलाड़ी खाने के वक्फे के बाद, चाय के वक्फे के बाद आउट किए हैं और इस 228 रन 6 विकेट में अब तक बैन डकेट की सेंचुरी है। कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं ये टेस्ट मैच आप? देखिए जिस तरह अभी टी टाइम के बाद मैच ने एकदम पलटा खाया है और पाकिस्तान अगर इसी तरह रन थ्रू करे और बकिया 4 विकेटें भी ले लें, कोई 100 के करीब लीड ले ले और 100 200 सवा 200 ऊपर कर जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छे चांस है। क्योंकि इंग्लैंड को यहाँ चौथी इनिंग्स खेलनी है और पिच में आप देखें कि कुछ गेंदें बिल्कुल बैठ रही हैं, जो रूट ख़ासतौर पर जिस गेंद पर बोल्ड हुए और बाज़ गेंदें अचानक उठ भी रही हैं। लेकिन यहाँ अब पाकिस्तान की फील्डिंग भी मैटर करेगी। लेकिन एक ये भी मसला है कि 33वें ओवर में हमने जाहिद महमूद को बॉलिंग दी, तो या तो जाहिद महमूद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान और कोच का, क्योंकि ये जो नई सिलेक्शन पॉलिसी आई है उसमें कप्तान और कोच के पास अब वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नेशनल सिलेक्शन कमेटी के पास चला गया। तो राइट आर्म लेग स्पिनर को भी यूज़ करना चाहिए। आपने राइट आर्म लेग स्पिनर की बात की, लेकिन इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं साजिद, जिन्होंने 4 आउट किए हैं, 2 आउट किए हैं। नोमान दबाव बढ़ रहा है और साजिद अनप्लेएबल हो रहे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। ये तो अभी पहले नहीं है, 3 दिन इस टेस्ट मैच के बाकी हैं। पाकिस्तान टीम को अब भी 139 रन की बढ़तरी हासिल है, 227, 6 आउट हैं। इस वक्त इंग्लैंड के और पाकिस्तान की उम्दा कारकर्दगी का सफ़र जारी है। राशिद लतीफ़ साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। बहुत देर की मेहरबान आते और इंतज़ार किया, उम्दा बॉलिंग की, चैनल में बॉलिंग की। नोमान ने अनलकी रहे, 2-3 बार बिल्कुल ऐसा लगा कि अब आउट हो जाएंगे, तब आउट हो जाएंगे, नहीं हुए। लेकिन जो चाय के वक्फे के बाद अब तक खेल हुआ है, क्या कहानी बयान कर रहा है? बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है साजिद खान ने। वजह ये थी कि शुरू में इनकी मार लगी, लेकिन क्या ये डरे नहीं और अटैक किया। उनकी लेंथ दिखिएगा, थोड़ी सी आगे की है इन्होंने, थोड़ी सी पीछे अगर करेंगे तो स्लो ब्रेक हो रही थी। सामने से रफ बने हुए वहाँ से इन्होंने आउट किए हैं। और क्योंकि स्पिनर पे जब अटैक होता है तो उनसे बॉल नहीं गिरती जगह पे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अटैक किया है, जिसकी वजह से विकेट्स मिली हैं। 4 विकेट जो उनको मिली और नोमान ने भरपूर साथ दिया है उसका। तो इससे अभी 15 मिनट 14 मिनट बाकी हैं। शायद 1 विकेट अगर पाकिस्तान को और मिल जाती है यहाँ पे तो 7 विकेटें अगर गिर जाती हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ हमने 1 घंटे में 6 आउट किए। पिछले मैच में भी हमने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन सेशन से टेस्ट मैच नहीं जीत जाते। एक सेशन हम जीते, सुबह वाला भी हमें जीतना पड़ेगा। ज़बरदस्त बैटिंग आज जो रही है ना, वो आमिर जमाल ने पार्टनरशिप की आगा के साथ 38 रन की, फिर नोमान ने पार्टनरशिप की आमिर जमाल के साथ 49,
वो 87 रन वो फर्क रहेगा पूरे टेस्ट मैच। अच्छा, मैं पाकिस्तान की इनिंग की बात करूंगा राशिद लतीफ़ साहब, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना इस टेस्ट मैच की, किसी उस जहाज़ से कम नहीं है कि भंवर में फंस जाए जहाज़, मौसम अच्छा ना हो और पायलट कॉकपिट से ये ऐलान करे अपने सफ़र करने वाले मुसाफिर से कि जनाब फ़्लाइट नाहमवार है, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो सीट बेल्ट हर वक्त यहाँ पर जहाँ लोगों को जहाज़ में बांधना है, यहाँ पर इस वक्त टेस्ट मैच में हर वक्त आपने अलर्ट रहना है, मौका नहीं देना। नहीं, बिल्कुल मौका नहीं देना। टाइट फील्डिंग भी, बैटिंग भी और फिर बॉलिंग भी करनी है, और सेशन बाय सेशन ये सेशन अगर अच्छा, बहुत ही अच्छा गया है, बेस्ट सेशन है मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का पाकिस्तान का। और कल आते ही इनको रैप अप करें, आउट करें। लीड जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा होगा। सेकंड थर्ड इनिंग जो होती है पाकिस्तान की, सेकंड इनिंग, उसका हमें अंदाज़ा नहीं है कितनी लंबी होगी। हो सकता है 300 प्लस कर दें, हो सकता है 150 पे आउट हो जाए। इसीलिए अभी लीड लेना बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इंग्लैंड को आउट करें। ठीक है, ताज़ा तरीन सूरत हाल की तो हमने बात कर ली। पाकिस्तान इनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहले इनिंग में 366 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल के आगाज़ पर अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 259 रन 5 खिलाड़ी आउट से शुरू की, मगर जल्द ही मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल ने 37 और नोमान अली ने 32 रन स्कोर किया। इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच ने 4, ब्राइडन कास ने 3 और मैथ्यू पॉट्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो सिकंदर बख्श साहब 366 पाकिस्तान, और इस वक्त इंग्लैंड 232, 6 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर क्या बात करना चाहेंगे? देखो, आखिरी के जो 5 विकेटें थी ना, उन्होंने 120 रन ऐड किए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रन्स हैं। और नीचे पाकिस्तान में पहले आमिर जमाल बहुत सॉलिड खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन कि हमें नीचे एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे थे, वो हमें थोड़ा सा उसकी शक्ल नज़र आ रही है। मगर एक सवाल मैं पूछूंगा कि साजिद जो हैं उनके 100 हैं और 5 50 हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। नोमान के 100 और 14 50 और एक 97 टेस्ट क्रिकेट में। यार उनको नीचे भेज दिया आपने। हमारे यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वहाँ जो कोच बैठा है, कप्तान बैठा है, उसको नहीं पता कि नोमान इज़ अ बेटर बैट्समैन देन साजिद। थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है और भी, इसलिए कि वो और ऊपर चला जाता। तो पाकिस्तान की इनिंग में कामरान के अलावा आपको किसकी बैटिंग अच्छी लगी, साइम अयूब के अलावा? पाकिस्तान की पूरी लाइनअप में जी, साजिद और साइम और कामरान के अलावा देखें, उनके अलावा जो है अपना आगा जो है बहुत अच्छा और मेरे ख्याल से अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस दफ़ा भी उसने अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। उसके अलावा ये आमिर जमाल, मगर मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़ और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, और सूरत हाल ये है कि 127 रन का खसारा बाकी है पहली इनिंग का स्कोर पाकिस्तान का बराबर करने के लिए इंग्लैंड को। और आज जब मुल्तान टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो 6 विकेट पर 239 रन 53 ओवर की बैटिंग में इंग्लैंड ने बना लिए थे। इस वक्त उनके विकेट कीपर स्मिथ बैटिंग कर रहे हैं 12 पर, और ब्राइडन कास, जिनका ये दूसरा टेस्ट मैच है, वो 2 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने आज चाय के वक्फे के बाद सिर्फ 2.5 ओवर के खेल में 14 रन देकर इंग्लैंड के 4 बैट्समैनों को आउट किया। जाहिद महमूद को सिर्फ 6 ओवर करने का मौका मिला, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के हीरो साजिद रहे, जिन्होंने आज पाकिस्तान के लिए 19 ओवर में 56 रन देकर 4 आउट किए और 21 ओवर में 75 रन देकर 2 आउट किए। नोमान ने इंग्लैंड का स्कोर पहली इनिंग में पाकिस्तान के 366 के जवाब में 239, अब भी उनको 127 रन के खसारे का सामना है। तो सिकंदर, 2 दिन के खेल में अब तक इस टेस्ट मैच में 16 विकेटें गिर चुकी हैं। 366 पाकिस्तान, 239, 127 रन का खसारा भी बाकी है। 4 विकेटें इंग्लैंड की बाकी हैं, और ये टेस्ट मैच अब बड़ा दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान पिछले 1 घंटे के अंदर बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो 5 रन की एवरेज से खेल रहे थे, हमने खेला था 2.9 के एवरेज से, यानी कि तकरीबन 3, 2.5 और 3 के दरमियान की एवरेज से खेले, वो 5 की एवरेज से खेल रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो आखिरी इनिंग होगी, जो सेकेंड इनिंग होगी पाकिस्तान की, कहीं वो आखिरी ना हो जाए। मगर 1 घंटे में साजिद की बॉलिंग से या स्पिनर्स की बॉलिंग से जो है ना, पूरा गेम बदल गया है। अब पाकिस्तान दोबारा गेम में आ गया। अब कल अगर हम उनको जल्दी आउट कर लेते हैं, अब मैं कहता हूँ 180 रन की भी पार्टनरशिप हो, और लीड हो, और हम 250 भी करते हैं सेकेंड इनिंग में, तो फिर इंग्लैंड के लिए ये टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो जाए। इंटरेस्टिंग हो गया राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट मैच 127 रन का खसारा बाकी है, लेकिन उनके विकेट कीपर स्मिथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जिनका ये 7वां टेस्ट मैच है। 2 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। तो पाकिस्तान को ऑल आउट जाना होगा, जिस तरह सिकंदर कह रहे हैं। कम से कम 80-85 रन की बर्तरी पहली इनिंग में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैच ख़त्म हो गया, ये इंग्लैंड के लिए गुड साइन है, क्योंकि विकेट्स गिर रही थी।
और स्मिथ की आपने बात की, बेस्ट बैटर है, फ्यूचर का जो रूट कहते हैं इसको, और इन्होंने पिछले दिनों में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और कल का दिन इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 50 तक की लीड लेके आ गए तो इंग्लैंड को बहुत आसानी हो सकती है आगे जाके। दूसरे कैच खेल रहे हैं इनके साथ, वो उनकी 2 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं और ये देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो साजिद तोड़ें, चाहे नोमान या जाहिद। तो ये जो रन है, जैसे सिकू भाई बात कर रहे हैं, 80 रन की 90 रन की लीड बहुत ज़रूरी है। अगर 50 रन तक वो खींच के लेके आ गए, कम कर दिया मार्जिन, तो फिर इंग्लैंड के पास हाथ में एक मैच आ जाएगा। मतलब आने का मतलब कि उनके पास चांस मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान को जल्दी आउट करके अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। तो कल का 1 घंटा 2 घंटा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको रैप अप करें, जल्द से जल्द आउट करें। बात आप कर रहे थे कप्तान के पास इस टेस्ट मैच में वोट ऑफ राइट नहीं है टीम सिलेक्शन के हवाले से माजिद भट्टी, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त वो कहते हैं ना चीज़ों को ऑटो पे लगा दें, तो ऐसा लगता है कि नोमान और साजिद को बॉल देकर बिल्कुल आराम से कप्तान जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। शान मसूद, उनकी कप्तानी कितनी इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि अब ये टेस्ट मैच जो है वो दूसरी इनिंग का है। देखिए यही, अगर आज आपने गौर से खेल देखा होगा जब से पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही है, आज मोहम्मद रिजवान काफ़ी एक्टिव हैं जो पहले टेस्ट मैच में इतने एक्टिव नहीं थे। देखें पहले टेस्ट मैच के बाद सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग नए आए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, तो आज नो डाउट शान मसूद तो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन रिजवान भी बार बार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फील्ड प्लेसिंग जो है, फील्डर्स को चेंज कर रहे हैं, बॉलर्स को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है शान मसूद के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 6 टेस्ट मैच हार चुका है, लेकिन अब सेकंड इनिंग्स में शान मसूद की जो इनिंग्स होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 150 पहले टेस्ट में बनाने के बावजूद अब उन पर एक बड़ी इनिंग्स का प्रेशर है और ऐसी इनिंग्स जो पाकिस्तान को मैच जितवाने की तरफ लेकर जाए। सिकंदर, आमिर सोहेल उनसे कह रहे थे कि यार ज़रा ये मूंछों का ताव कम करो, गली पे बॉलिंग करो लेके। नहीं बहुत मतलब है उनकी अपनी पर्सनालिटी है, इट्स वेरी बड़ी एग्रेसिव किस्म की, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं मतलब है कि फिर वही सवाल करूँगा, ये क्यों गायब थे ज़बरदस्त टीमी से, उनको क्यों नहीं रखा था शुरू के अंदर। पाकिस्तान तो स्ट्रगल कर रहा था, हम तो हाथ पैर जोड़ रहे थे पिछले दिनों के, यार कोई स्पिनर ढूंढ लो। मैं तो समझा था ये बेचारा। अच्छा देर आया दुरुस्त। क्विकली आप माजिद भट्टी एंड राशिद तीनों से मैं पूछना चाहूँगा, पहले सिकंदर, आप 127 रन अभी खसारे में इंग्लैंड, क्या लगता है कल अगर इंशाल्लाह अगर हम 1 घंटे के अंदर इनको आउट करते हैं और जैसे मैंने कहा 80-90 की कितने रन तक जाना चाहिए इंग्लैंड को? बस ज़्यादा अभी और 40 रन और। ठीक है माजिद भट्टी साहब। देखें पहले घंटे में अगर 50 रन भी इंग्लैंड बना ले और बाकी 4 विकेटें पाकिस्तान ले ले तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आ जाएगा मेरा ख्याल। अब चूँकि एक तो टेल एंडर मौजूद है, उनके विकेट कीपर भी हैं जेमी, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का अपर हैंड है इस वक्त। राशिद लतीफ़ साहब, 127 रन की बढ़तरी है, कितने की बढ़तरी के साथ पाकिस्तान को सेकंड इनिंग शुरू करना चाहिए जो आसान होगी? 50-60 रन की बढ़तरी पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन ही है एक तरह से। अगर जिमी को देखें तो ये तो बहुत आला बैट्समैन है, इसलिए राइट ऑफ इंग्लैंड की बैटिंग को बिल्कुल नहीं कर सकते। पाकिस्तान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये 4 विकेट लेने के लिए। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 366 किए कामरान गुलाम के शानदार 118 रन, 77 किए साइम अयूब ने। जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 239 रन स्कोर किए हैं, 6 खिलाड़ी उनके आउट हैं और पाकिस्तान की पहले इनिंग की बढ़तरी अब 127 रन की बाकी रह गई है। राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। यही आज का ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।